Class 8th Social Science. Today we are taking a chapter first from history. Your chapter name is How, When and Where. We will be doing this chapter in two parts. Today I am starting part 1. How dates are important and how do we periodize. How important are dates? हिस्ट्री पढ़ते में डेट्स याद रखना इम्पॉर्टेंट है? अगर है तो क्यों है? कई सारे स्टूडेंट्स होंगे आप में से ही जिन्हें हिस्ट्री बोरिंग ही इसलिए लगती है क्योंकि हमें इसमें बहुत सारी डेट्स याद करनी पड़ती हैं। 7th क्लास में भी आपने कितना बाबर फर्स्ट टाइम कब आया, अकबर के रीजन में कितने सारे बैटल्स हुए, उनका टाइम पीरियड, सारी डेट्स आपने याद की। क्या ज़रूरत है उन डेट्स को याद करने की? मतलब पास्ट में इतने साल पहले जो चीज़ हो चुकी है उसको हम आज प्रेजेंट में क्यों याद करें? और क्या ये याद करना सच में इतना ज़रूरी है या नहीं? इसका आंसर हम अपने फर्स्ट टॉपिक में देखेंगे, हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। देयर वॉज अ टाइम जब हिस्टोरियंस डेट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किंग कब बना, उसकी डेट, कब उसने फाइट्स की, व्हेन डिड ही गेट मैरिड, इन डेट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे और इनमें डिबेट्स भी बहुत ज़्यादा रहती थी इन टॉपिक्स को लेके, डेट्स को लेके। But history is not only about date, it about changes that occur over a period of time. हिस्ट्री में हमें सिर्फ डेट्स को मेमोराइज कर लेना है ऐसा नहीं है। इसमें हम जो मेन चीज़ देखते हैं वो ये है कि अगर कोई चेंज आया है तो कितने टाइम पीरियड में आया है। अगर किसी सोसाइटी में या किसी कल्चर में कुछ चेंज आया है, कोई सोसाइटी चेंज हुई है, कोई कल्चर चेंज हुआ है, सडनली एक दिन में कुछ नहीं हो जाता। ये जो चेंज हुआ है ये कितने टाइम पीरियड में हुआ है, कब हुआ है, क्या रीजंस थे इसके पीछे, हम मेन ये देखते हैं। बाकी नो डाउट हम अपनी डेली लाइफ में बहुत हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। मतलब अब जब आप अपने फ्रेंड से मिलोगे तो आप ये बात नहीं करेंगे कि पानीपत बैटल कब लड़ा गया था, फर्स्ट पानीपत बैटल कब हुआ था। स्टिल हम अपनी डेली लाइफ में कई सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं जो हमारे दिमाग में हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेज करते हैं और हम उस चीज़ की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को चाय पीते हुए देख के सोचना कि ये जो चाय इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, ये इंडिया में सबसे पहले किस दिन बनी थी, या किसने वर्ल्ड में सबसे पहली चाय बनाई थी। ट्रेन में बैठ के ये सोचना कि रेलवे ट्रैक सबसे पहले कब बने, या जब ये रेलवेज़ नहीं थे तो लोग इतनी इतनी दूरी का डिस्टेंस ट्रैवल कैसे किया करते थे। किसी को मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ते देख के सोचना, जब न्यूज़पेपर नहीं हुआ करते थे तब लोगों को न्यूज़ कैसे मिला करती थी। ये सारे क्वेश्चंस हमें हिस्ट्री में लेके जाते हैं, पर हम हर क्वेश्चन को एग्जैक्ट डेट, पर्टिकुलर ईयर या मंथ में नहीं बता सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाय के लिए हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि किस डेट पे या किस ईयर में, किस मंथ में चाय सबसे पहले बनी थी। ये एक लंबा टाइम पीरियड है जब लोगों ने ये टेस्ट डेवलप किया और चाय इतनी पॉपुलर हो गई। वैसे ही ब्रिटिशर्स किस दिन इंडिया में आए, किस दिन से उन्होंने अपना रूल स्टार्ट कर दिया, ये हम नहीं बता सकते। एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते, या किस दिन लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई, नेशनल मूवमेंट किस दिन स्टार्ट हुआ, ये हम नहीं बता सकते। ये एक टाइम पीरियड होता है, लंबा टाइम पीरियड होता है जब लोगों में ये फीलिंग या ये सिचुएशन बनी कि ब्रिटिशर्स आ गए, या ये टेस्ट डेवलप हुआ कि चाय इतनी फेमस हो गई। Why then do we continue to associate history with a string of dates? This association has a reason. There was a time जब historians किसी किंग पे, उनके बर्थ ईयर पे, उनके डेथ ईयर पे, उनके मैरिज ईयर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करते थे और उससे रिलेटेड इस टॉपिक पे डिबेट्स भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। पर अब इन सारी डेट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। अगर आप 2 साल की अपनी हिस्ट्री की देखें, 6th और 7th क्लास में जो आपने पढ़ी है, यू विल सी दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड और व्हाट दे प्रोड्यूस एंड एट, और हाउ सिटीज़ डेवलप एंड मार्केट केम अप। अब जो हिस्ट्री है इसको देखने का तरीका या इसको स्टडी करने का तरीका बदल चुका है। ज़्यादा फोकस अब सोसाइटी पे की जाती है कि सोसाइटी में जो चेंज आया वो कब आया, किस टाइम पीरियड में, कौन से रूलर थे और तब के टाइम की सोसाइटी कैसी थी, तब के टाइम के मार्केट्स कैसे थे, तब के टाइम के लोगों का लाइवलीहुड कैसा था। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट एज इम्पॉर्टेंट? क्या क्राइटेरिया है जब हम चूज़ करेंगे कि कोई डेट इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री पढ़ते टाइम
और कौन सी डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारी हिस्ट्री पढ़ने के लिए। इसके लिए आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है। ब्रिटिश हिस्ट्री जब लिखी गई तब उस टाइम के जनरल गवर्नर जनरल्स के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, उनका पूरा लाइफ स्पैन, उनकी पूरी हिस्ट्री, उन्होंने यहाँ पे क्या क्या पॉलिसी बनाई, कब उनका बर्थ हुआ, कब उनकी डेथ हुई, कितने टाइम पीरियड के वो वॉइसरॉय थे। फॉर एग्जांपल बैरन हेस्टिंग और लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वॉइसरॉय थे, इनके बारे में पूरी हिस्ट्री लिखी गई। पर क्या अगर हमें इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है तो ये डेट्स इम्पॉर्टेंट होंगी कि ये जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं इनका बर्थ कब हुआ, इनकी डेथ कब हुई? नहीं। अब अगर हमें इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, इंडियन सोसाइटी देखनी है, इंडियन जो लोग थे उनका लाइवलीहुड उस टाइम पे क्या था, क्या उनके स्ट्रगल्स थे, अगर हमें ये पढ़ना है तो अब हम नई तरीके से हिस्ट्री लिखेंगे, पूरी स्टोरी नई बनाई जाएगी, कुछ अलग डेट्स होंगी जो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी और कुछ पुरानी डेट्स ऐसी होंगी जिनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वही डेथ एंड बर्थ उन लोगों को ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। टुडेज लास्ट टॉपिक इज हाउ डू वी पीरियडाइज, हाउ डू वी डिवाइड अ पोर्शन ऑफ टाइम इनटू पीरियड। पीरियडाइज करना क्या है, इसे हम कैसे करते हैं, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इन 1817 जेम्स मिल, he was a Scottish economist and political philosopher. He published his writing A History of British India, नाम याद रखेंगे आप, A History of British India। ये 3 वॉल्यूम्स में इन्होंने पब्लिश करवाई थी। फर्स्ट वॉज हिंदू, सेकेंड वॉल्यूम वॉज मुस्लिम एंड थर्ड ब्रिटिश। ये जो इन्होंने अपनी बुक का पीरियडाइजेशन किया, इसे बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट भी किया गया। पर क्या इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के लिए इस तरीके के पीरियडाइजेशन को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? स्टार्ट के जो 2 वॉल्यूम्स हैं हिंदू एंड मुस्लिम, इसमें इन्होंने बताया कि इंडिया बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ देश था, यहाँ पे लोगों में एजुकेशन की कमी थी, लोग सिविलाइज नहीं थे। और थर्ड वॉल्यूम में ये कहते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए तो इंडिया एजुकेटेड हो गया, इंडिया में मॉडर्नाइजेशन आ गया। पहले की 2 वॉल्यूम हिंदू और मुस्लिम, इसमें इन्होंने बताया कि इंडिया में सुपरस्टिशियस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, रिलीजियस इंटॉलरेंस है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं और कास्ट सिस्टम बहुत फॉलो किया जाता है। और ब्रिटिश में इन्होंने बताया कि ब्रिटिशर्स का यहाँ आने का मतलब है कि सोसाइटी को अब एजुकेट किया जाएगा, यूरोपियन आर्ट और इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे आने चाहिए जिससे लोग सिविलाइज्ड हो सकें, जिससे लोग यहाँ के पढ़े लिखे हो सके, मॉडर्न हो सके। अकॉर्डिंग टू हिम मॉडर्नाइजेशन आएगा ब्रिटिशर्स के आने से। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोपियन सोसाइटीज़। उनके अकॉर्डिंग यूरोपियन सोसाइटी सुपीरियर थी एशियन सोसाइटीज़ से। इंडिया एशियन सोसाइटी है, एशिया में है, इसलिए इन्हें यूरोपियन कल्चर से, यूरोपियन सोसाइटी से इंडिया लोअर लेवल पे लगता था। बट द क्वेश्चन है कि क्या ये पीरियडाइजेशन ठीक था? किसी टाइम का यहाँ का जो रूलर था उसका रिलीजन क्या है, उस बेस पे पीरियडाइजेशन करना ठीक है? नहीं। इसलिए अलग तरीके से पीरियडाइजेशन किया गया 3 पार्ट्स में इंडियन हिस्ट्री को, दैट इज एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। एंशियंट हिस्ट्री आपने 6th क्लास में जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो एंशियंट हिस्ट्री, देन 7th में आपने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी, 8th में अब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। इस तरीके से अब पीरियडाइजेशन किया गया इंडियन हिस्ट्री का। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या है इस पीरियडाइजेशन की? ये जो पीरियडाइजेशन है ये समवेयर वेस्ट से बोरो किया गया है, जहाँ पे मॉडर्निटी का मतलब होता है साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, और मिडिवल का मतलब वहाँ पे है मॉडर्निटी आने से पहले वाली सोसाइटी, जिस सोसाइटी में लोगों को इक्वलिटी या फ्रीडम या साइंस इतना डेवलप नहीं था। पर जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडियन मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे जो आप अपनी इस बुक में पढ़ने वाले हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे लोगों के पास कोई इक्वालिटी, कोई फ्रीडम नहीं था, ना ही इस टाइम पीरियड में इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखी गई है। इसीलिए कई सारे हिस्टोरियंस इसे कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं। Now this is it from today's part. Next time we'll be doing part 2 of this chapter, how, when and where.